मायावती ने एक नया दांव चला है। 2027 विधानसभा चुनाव को इस बार जीतने के लिए मायावती एक के बाद एक नई प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बना रही हैं। मायावती इस बार अपने पुराने नेताओं को घर वापसी कराने में लग गई हैं। खासकर उन नेताओं को बसपा में वापस किया जा रहा है, वापस बुलाया जा रहा है जो बीजेपी और सपा में चले गए या उनके संपर्क में है। साथ ही कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर मायावती या कहें बसपा बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने की प्लानिंग कर रही है। मायावती के इस नए दांव के बाद कहा जा रहा है कि इस बार मायावती यूपी की सत्ता को पाने की पूरी प्लानिंग कर चुकी हैं और सियासी गलियारों में ये भी चर्चा होने लगी है कि अगर मायावती इस बार अपने पुराने तेवर और सियासी कलेवर में उतर जाती हैं तो और एक के बाद एक सभाएं करने लग जाती हैं, सड़क पर या कहीं मैदान में उतर जाती हैं, तो यूपी की सियासत एक नई करवट लेने को बेकरार हो जाएगी। हालांकि फिलहाल मायावती अपने पुराने नेताओं की घर वापसी की तैयारी कर रही हैं। हालिया बैठकों में उन्होंने दो तरह के निर्देश दिए हैं। पहला, क्षेत्र में मजबूत पकड़ वाले नेताओं को बसपा में जोड़ा जाए और उन्होंने ये भी कहा कि ये काम कोऑर्डिनेटर करेंगे जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। और दूसरा आदेश वो देती हैं कि घट रहे वोट बैंक को थामने के लिए पुराने नेताओं को बसपा में जोड़ा जाए। इस निर्देश के बाद कहा जा रहा है कि बसपा एक नई प्लानिंग के साथ 2027 के लिए बैटिंग करने को तैयार बैठी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में बसपा कांग्रेस गठबंधन की चर्चा है। खबरों की माने तो पश्चिमी यूपी, अवध और पूर्वांचल के कई पूर्व सांसद और विधायक बसपा के संपर्क में हैं और ये वो नेता हैं जिन्हें अपना टिकट कटने या कैंडिडेट नहीं बनाए जाने का मलाल है। इनके मन में वो दुख है, वो शोक है जिसको लेकर वो ये बसपा के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर पूर्व सांसद और विधायक हैं, जिस पर सूत्र ये बता रहे हैं कि ये नेता 2 से 3 महीने में बसपा में शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर भूचाल आ जाएगा। मायावती एक बड़ा खेल यूपी के अंदर करती हुई दिखाई देंगी। वहीं दोस्तों आपको एक और बात बताना चाहेंगे, वो ये कि 20 मई को कांग्रेस के 2 बड़े दलित नेता लखनऊ में मायावती के घर पहुंचे थे। एक उनमें से बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया थे और दूसरे कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम थे। हालांकि मायावती नेताओं से मिली नहीं। इसके बाद कई सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस बसपा से गठबंधन की प्लानिंग कर रहा है, क्या कांग्रेस बसपा के साथ गठबंधन करना चाह रही है या फिर ये सांसद अब कांग्रेस का साथ छोड़कर बसपा के साथ आने की प्लानिंग है। हालांकि बसपा और कांग्रेस दोनों ने अभी तक गठबंधन को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस से गठबंधन न भी हो तब भी मायावती छोटे दलों के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतर सकती हैं और ऐसा होता हुआ आने वाले कुछ समय में दिखाई भी देगा आपको। वहीं दोस्तों जब हम पर्दे की दूसरी तरफ आते हैं तो ये देखते हैं कि बसपा की सक्रियता से समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों ही सतर्क हो गए हैं, एक्टिव मोड में आ गए हैं। अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, लेकिन बसपा की वापसी से दलित और मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो सकता है। वहीं भाजपा भारतीय जनता पार्टी अपनी ओबीसी और हिंदुत्व की राजनीति पर भरोसा कर रही है, लेकिन मायावती की ब्राह्मण आउटरीच बढ़ती है तो कुछ सीटों पर इसका असर भारतीय जनता पार्टी को भी देखने को मिल सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं है। वहीं बसपा के मजबूत होने का सबसे ज्यादा खतरा समाजवादी पार्टी को हो सकता है, क्योंकि बसपा की कोशिश भी मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर करने की होगी। पिछले 2 चुनाव 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा सपा के साथ रहा है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ तो इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा या कहीं इंडी गठबंधन को होगा। वोटों के बंटवारे से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो होगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अगर मायावती कोई नया दांव चलती है तो फिर सपा हो या बीजेपी दोनों को तगड़ा झटका लगेगा।
वहीं दोस्तों 2007 में बीएसपी ने ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम और पिछड़ों के सामाजिक समीकरण, जिसे सोशल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, इस तकनीक से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। मायावती अब उसी फॉर्मूले को 2027 में दोहराने की कोशिश कर रही है। हाल की बैठकों में उन्होंने अपने भरोसेमंद नेताओं को जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं, जिसमें उन्होंने अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी हैं। मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मण समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी दी है। वहीं उमाशंकर सिंह को क्षत्रिय समाज को जोड़ने को और उसमें एक्टिव रहने का निर्देश दिया है। विश्वनाथ पाल को अति पिछड़ों को बसपा से जोड़ने के लिए कहा है। इनके अलावा सभी कोऑर्डिनेटर को 3 महीने में मुस्लिम भाईचारा समितियां या कहें कमेटी बनाने का भी निर्देश मायावती ने दिया। मायावती का मानना है कि भाजपा और सपा सरकारों में उपेक्षित वर्ग अब बसपा की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में अब बसपा अपने उस पुराने वोट बैंक पर फिर से पकड़ बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं जो पार्टी ने वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के अंदर जो सीनियर एक्टिव वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनका कहना है कि 7 साल पहले राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के खिलाफ जिन्होंने टिप्पणी की थी, जिन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, जो जाटो चेहरा थे जयप्रकाश सिंह, वो पार्टी में वापस ले लिए गए। मायावती का यह कदम दलित वोट बैंक को मजबूत करने और अनुभवी नेतृत्व को पार्टी में शामिल करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं पूर्व विधायक वहाब चौधरी को मार्च 2026 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बसपा से निकाल दिया गया था, लेकिन मई के महीने में उसका निष्कासन रद्द करके उन्हें पार्टी में वापस बुलाया गया। वहाब चौधरी का पश्चिमी यूपी के मुरादनगर क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है और ऐसे में कहा जा रहा है कि मायावती जो दांव चल रही है, उस दांव से न केवल पश्चिमी यूपी बल्कि पूर्वांचल हर एक क्षेत्र में, अवध, बुंदेलखंड, सभी क्षेत्रों में बसपा को एक मजबूत पकड़ मिलने वाली है। दोस्तों, मायावती 2007 की जीत में अहम भूमिका निभा चुके नेताओं को प्राथमिकता दे रही हैं। पुराने नेता पार्टी की कमजोरियों को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उन्हें पार्टी में फिर से शामिल कराने पर मायावती ध्यान दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नेताओं की वापसी से न सिर्फ संगठन मजबूत होगा, बल्कि बसपा के कार्यकर्ताओं में नया जोश आएगा और इन नई तकनीकों और प्लानिंगों से मायावती एक नया चक्रव्यूह रच रही है 2027 के लिए। अब देखना यही है कि इस चक्रव्यूह को बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस कैसे भेद पाती है और मायावती इन नई प्लानिंगों के जरिए कैसे मुख्यमंत्री की गद्दी तक अपने जाने का रास्ता बना पाती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मायावती 2027 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठती हुई दिखाई दे रही है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आज के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।